इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो एक सेशन हम छोटा रख पाते हैं या लंबा सेशन नहीं खींच पाते हैं, तो इसलिए ये आधी अधूरी सी चीजें मिलती हैं। और ट्रेनिंग सेशन की यही तो एक दिक्कत होती है कि हम पूरा इसमें नहीं उतर पाते हैं। लेकिन मैं आपको सिखा ज्यादा रहा हूँ कि आप कर सकते हैं, दूसरों का करेंगे। अब आपको पता लग गया भी किसी का भी किया जा सकता है, आपका भी हो सकता है, तो आप इसे लर्निंग ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, दूसरों को फायदा भी देंगे। और जिनका हो पाया उनके लिए वेल एंड गुड, नहीं हो पाया उनको एक बार और लेके जाएंगे, फिर नहीं हुआ तो उनको मैं होमवर्क दूंगा, उससे हो जाएगा। इस बार सबका होगा, क्योंकि अगली बार आपका ना जो मन है वो और ज्यादा सजेस्टिबल होता जाता है। पहली बार आपने दूसरों के अनुभव सुने तो आपके अंदर सजेस्टिबिलिटी अब बढ़ी है, पहले से ज्यादा आपके अंदर सजेस्टिबिलिटी आई है कि मैं भी कर सकता हूँ, लोगों को एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो ये अमेजिंग है। आपकी जो धारणाएं थी, जो मन की पकड़ थी, बुद्धि की पकड़ थी, वो ढीली जरूर हुई है, उसमें ढीलापन आया है कि वाह क्या हो रहा है, ये अनबिलीवेबल है। कुछ लोगों के लिए तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, कि ये संभव ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, लगता है ना। लेकिन आज लगा यार कुछ तो है, तो आपके अंदर वो आया है विश्वास, तो अगली बार इससे ज्यादा जाएंगे और बार बार आप करते जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। तो ये तो यात्रा है। तो जो एक बार में चले जाते हैं वो हद से ज्यादा सजेस्टिबल होते हैं, हद से ज्यादा लकी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। तो मैंने बताया था 20% जी। ये मैंने कहा भाई हमारा यात्रा सफल, यात्रा सफल हुई, इससे बढ़कर क्या यात्रा का हो सकता है कल मैं पॉइंट पे पहुंच भी जाऊं। बिल्कुल जरूर, एकदम निश्चित रहे, आपकी खुशी आपका परिचय। नहीं तो सुबह से परेशान था मैं, बहुत ज्यादा तकलीफ थी। सर मेरा एक सवाल जी, अगर पिछला जन्म में पुनर्जन्म होता है, हाँ। ये मानते हैं, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि पितृ भी होते हैं, ये भी होते हैं, तो सर इसका लॉजिक में तो आज तक वो भी बताएं, पितरों से भी मिलवाएं। पितृ तो मैं मानती नहीं हूँ, पर तो फिर मानना पड़ता है, वो बनाना पड़ता है। वो क्या है कि मानने ना मानने से चीजें नहीं बदलेंगी। चेतन मन में है मानना ना मानना, ये तो अचेतन मन में है। जैसे आप डीप में गए, वो मानने ना मानने वाला मन ही रह गया। उसी के लिए करना पड़ता है, लेकिन अंदर से मन नहीं मानता है, कोई बात चीजें कुछ नहीं होती। आज अगला सेशन आएगा, उसमें इन सवालों के जवाब मिलेंगे। सर एक बात हो रहा है, ये पीएलआर सेल्फ भी होता है क्या? हाँ, ये पीएलआर सेल्फ कैसे करना है उसका भी मैं बताता हूँ। चलिए एक बार सवालों का ले लेते हैं, सवालों का सेशन है। आपका कोई सवाल? नहीं, सवाल यही था जैसे कि मैं जानना चाह रहा था जी, नहीं जा पाया, क्योंकि कारण ये हुआ कि मैं अकेले आपकी जो भी आप बोल रहे थे वो सुन रहा था जी, अपने आप को देख रहा था जी, और बस मेरे को जिस गार्डन होता ना वहाँ अकेला बैठा हुआ महसूस कर रहा था जी, पर जो बातें हैं सभी को मैं यहाँ ही महसूस कर रहा था, मैं यहाँ सभी सुन रहा था जी। पर आपको मैं गाइड नहीं कर पा रहा। हाँ बताता हूँ, आपने मुझे बताया था फोन पर, इन्होंने जब भी बात हुई कहते सर मेरे से तो पक्का नहीं होता, मेरे लिए किसी और को करवाना है। कहते मेरी पत्नी ने, आपने बताया था ना, पत्नी, हाँ अच्छा आपने बोला था, तो आपने भी, तो कई बार क्या है कि हमारी धारणाएं है ना वो बीच में आ जाती है, धारणाओं को ब्रेक करेंगे, हो जाएगा। आप निश्चिंत रहें, सबका पास लाइफ है तो आपका भी है, वो तरीका बदलेंगे, वो तरीका बदल के एक बार कोई करें, आप निश्चिंत रहिएगा। हम कहना ये चाहते हैं कि जाने से पहले हम भी एक अनुभव लेके बिल्कुल, देखो हो जाए तो फिर मतलब कोई बात नहीं, आप एक बार आप दूसरों के अनुभव का फायदा कहने उठाएं। का मतलब ये जो स्कूल के बच्चों को आप 1 मिनट में यूं कर देते हो तो इनको भी 1 मिनट में हमको भी हाँ मैं बता, देखो मैं आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, आपकी इच्छा शक्ति की भी कदर करता हूँ, लेकिन मन के नियम को समझना बहुत जरूरी है। मैंने पहले बताया था कि जो क्रिटिकल मन हो गया है उसको तोड़ना एकदम झटके से नहीं होता है, उसके लिए अलग टेक्निक है, उन पर बात करेंगे, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें, सब कुछ होगा। जो भी टेक्निक है आप एक बार अपने पहले उसी में करो, पहले उसी में बात करो, करते हैं, एक बार आगे चलते हैं। चलिए, और खुशदीप जी आप बताइए कि आपने देखा था। पहले जगह की पूरा अंधेरा अंधेरा है, हाँ तो फिर उसके बाद की मैंने देखा कि ना बहुत बड़ा घर है, जी। और जब मैं कार की डिमांड कर रही हूँ मेरे पेरेंट्स से, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं
खुद की पेमेंट के अपने कार लूंगी फॉर्च्यूनर। जी। तो वही कार दिखी है मुझे। वेरी गुड। तो मैं बहुत बड़ा घर है, तो छोटी सी बच्ची है, मैं खेल रही हूँ। सर उसके बाद का मुझे देखा कि डेथ वाला सीन है, तो मैं ना बेड पे लेटी हूँ, तो बस चला रही हूँ, हार्ट में दर्द हो रही है, अभी भी हो रही है वैसे तो किसी ने पानी भी नहीं पूछा तो बस ही श्वास निकल गया। अच्छा, देखिए इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया, बहुत बढ़िया। चलो, हार्ट अटैक से डर तो नहीं लगता था? नहीं चलिए ठीक है, निकल गया ये जो भी डर है। तो और हाँ, चाहिए चिमकली का भी आपका कनेक्शन देखते हैं। और अनुज जी, अनुज नाम, अनुज क्या, अंजू जी, तो बहुत ही कम था, पर ऐसे लगा जैसे बैठ हुई है, रास्ते में सफर कर रही हूँ और एक ऊंचाई की जगह दिखी, ग्रीन ग्रीन है, बहुत लंबा, सीढ़ियां नहीं है इसमें। अच्छा, और बस ऐसे वाइट वाइट कुछ गिर रहा है। हाँ, थोड़े से ग्लिम्स मिले, बहुत तो वो कड़ियां जोड़नी पड़ती हैं, मिल जाएंगे आपको। बस शुरुआत हो चुकी है कि है इतना हो गया, आगे आप यात्रा शुरू होगी। ठीक है। और सुदर्शन जी, आप के मन में? मेरा तो ये है कि बॉडी कंफर्टेबल नहीं हो पाई अपने आप में, नहीं तो मैं चला जाता। ठीक है, इस बार आपकी चेयर बदलेंगे। ठीक है, इस बार तो ध्यान के अंदर आराम से बॉडी को लेट के देखना होता ना। हाँ, तो कल ऐसा करेंगे, गद्दों का इस्तेमाल प्रयोग करेंगे तो उसमें हो जाएगा। वो देखना। हाँ, गद्दों पे करते हैं। ठीक है, कुर्सी पे रिदम निकल पाता वो आप कुर्सी टेढ़ा मेढ़ा, कई बार कोई हिल जाता है, कोई इधर से, वो कंसंट्रेशन वीक होती है, ऐसा होता है, तो गद्दे पर हो जाएगा। और आपका नाम था? हाँ, एक प्रॉब्लम जो मैं समझ पा रहा हूँ क्यों नहीं हो पा रहा शायद, जी। जैसा आपने कहा जो क्रिटिकल या लॉजिकल सोच के होते हैं, जी। सर 14 साल से मैं लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग का ट्रेनर हूँ। तो देखिए। वो तो बिहेवियर में है, क्या पता वही रुका ना, वो ही रोकता है ना, क्योंकि वो पैटर्न बने हुए हैं, आदत में है ना वो। में ट्रेनिंग ही क्रिटिकल थिंकिंग। बस तो वही चीजें आएंगी ना, व्यवहार में तो आएंगी। जो फूल बेचते हैं हाथों में, तो उनके खुशबू रह ही जाएगी ना, तो आप वो मन तो वैसा है ही ना। हाँ जी, क्या हिप्नोसिस के लोग चक्रास एक्टिव कर सकते हैं? बिल्कुल चक्रास एक्टिव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हम करना चाहें, डीप ट्रांस से ही सारी चीजें निकलनी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और आज ये कृति जी, आज कीर्ति जी, आज हाँ, कुछ तो आपको कहीं तारों में थी, किसी अलग दुनिया में थी, कहाँ थी बताइए, बचपन से कैसे गई? हाँ, घुटने का दर्द? हाँ सर, पहली बार किया था ना तब हुआ था। अच्छा, अब नहीं है? पहली बार तो नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो कहाँ पहुंचे, कहाँ क्या दिख रहा है? जैसे मैं वैसे भी करती हूँ अपने घर पे, जैसे डेली मेडिटेशन करती हूँ, जी। वैसे तो मुझे दिखते हैं, और बचपन तो देखा, वो तो फिर हमारे सबके माइंड में सेव है, वो तो हाँ, भी देख सकते हैं हम। बिल्कुल। पर हमें जो देखना जरूरी है, वो हम अपना पास्ट लाइफ देखने के लिए आए हैं, तो ये देखना सबसे जरूरी है जी। और वो क्लियरली नहीं देख पाए, बस ऐसे बादल दिखे, कुछ स्टार से दिखे और रोशनी, पर ऐसे क्लियर कुछ दिखा नहीं, तो वो देखना जरूरी है। जी, जरूर देखना, मिलेगा आपको। और क्या नाम था सुदर्शन जी के साथ जो आए हैं? रंजीत पोदार। हाँ, रंजीत पोदार जी, हाँ जी, आपने क्या देखा? तो स्टार्टिंग में जैसे हम लोग बचपन में जा रहे थे, जी। वहां तक तो बिल्कुल स्मूथली जाए, उसके बाद से आप मतलब उस स्टेज में मैं थोड़ा ज्यादा देर रहना चाह रहा था। हाँ, मैं खींच लाया आपको, थोड़ा जल्दी इंस्ट्रक्शन दिया। हाँ। तो बड़ा जल्दी स्विच ओवर करने में मुझे थोड़ी सी ना दिक्कत आई, फील हो रहा था। तो आफ्टर दैट उसके बाद हमने थोड़ा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना छोड़ दिया। हाँ, वहीं से ब्रेक हो, हाँ, वहां से डिसकंटिन्यू हुआ। हाँ। और उसके बाद से फिर मैं अपने हिसाब से ही चल पड़े। आप जाओ कहीं, मैं तो अपनी मर्जी से ही चलूंगा। मैंने कहा कि इनके साथ रिदम नहीं बन रही, बहुत फास्ट आ रहे हैं। फास्ट तो था, इसीलिए भी ब्रेक मैं था। थोड़ा अपने जोन में चला गया। उसके बाद फिर से मुझे दिख रहा था जंगल है, जंगल में मैं बिल्कुल स्मूथली चले जा रहा हूँ देर तक। लास्ट में जाके मुझे कुछ गुरुकुल जैसा देखा। ओके, तो वहां पे मैं काफी देर तक स्टे किया, बस उसके बाद डेथ वाला था वहां पर गुरुकुल में? कुछ आगे नहीं बढ़ पाया फिर उसका। डेथ का क्या दिखा था गुरुकुल में? वैसे लगा वहां पे कुछ देर के लिए मैं बीमार पड़ा था, तो चारपाई पे लेटे हुए थे। अच्छा, लास्ट में इतना तक। हाँ, यहाँ तक कुछ मिल रहा था। जितना कनेक्ट कर पा रहे उतना ही हो रहा था, लेकिन आपके इंस्ट्रक्शन मैंने ना वहां से फिर ब्रेक कर दिया। ऐसा होता है, देखो कई बार मेरी स्पीड ज्यादा होती है ना, तो उस वजह से भी आपकी लय नहीं बन पाती है। तो इसलिए हम धीरे चलेंगे जी।
सर ऐसा है, इनका गुरुकुल वाला दोबारा उठाना जी। शायद ये नालंदा से हो। ये पक्का है। नहीं जो वो क्या है कि नालंदा जो है, जंगल में नालंदा कैसे आएगी? नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा तो फिर भी अपने आप में यूनिवर्सिटी था ना, बहुत बड़ा। चलिए जो भी था इसके ऊपर अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो और बाकी आपका, आप कहाँ तक पहुंचे? हाँ जी, आपका शुभ नाम है? मेरा महेंद्र वैष्णव। हाँ महेंद्र जी, हाँ ठीक है। मैं तो सर कहीं जहाँ बैठा था वहीं। अच्छा, वैसे कहाँ दिक्कत आ रही थी? शुरू से कुछ भी नहीं आ रहा था सामने। अच्छा, वो वैसे लॉजिकल है, उसी में कौन सी कैटेगरी, कहाँ तक पहुंचे थे? माइंड न्यूट्रल हो गई। आगे नहीं ना पीछे, शांत है, ठीक है। चलिए, और आपका प्रदीप जी? मैंने अपना बचपन देखा था। हाँ। फिर उसके बाद में मैं जंप नहीं लगा पाया। अच्छा। जो उधर पीछे आना था ना, जैसे माँ के घर में आना था, और वहां नहीं जा पाया मैं। कोई बात नहीं। बस एक हल्का सा अपना बचपन देखा, मैं खेल रहा था। हाँ। और या यूं मान लो मुझे याद भी था जी। तो दोस्त के चेहरे वगैरह भी याद आए जी। वो आज भी है मेरे साथ। बाकी उसके बाद में पीछे जंप नहीं लगा पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहाँ तक देख क्या हो जाएगा, हो सबका जाना है, टाइम लगता है। आप 2 रह गए पीछे। हाँ जी। शुरू के 10 मिनट जब सुरंग का नाम बोला ना, हाँ तब याद है। उसके बाद सुरंग में गए तो सो ही गया। अच्छा, आगे कुछ नहीं? आखिरी में जब आपने टक टक किया तब। अच्छा ठीक है। सर अंधेरे में सबको नींद आती है। हाँ, अंधेरा में तो वो जो है ना मेलाटोनिन, वो रिलीज होता है, हो जाता है आपका। हाँ जी। अच्छा, आगे ब्रेक हो गया। चलिए, आपने जहां तक फॉलो किया इसके लिए धन्यवाद। बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं। हाँ जी। माइंड कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। एक मिनट वो अब मेरा थोड़ा सा मन ढोल में चला गया था, आप बताइए। जो माइंड है, हाँ, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कैसा चला जाता है, किस प्रकार से? हाँ मैं बताता हूँ। ये क्या है कि उसको धरने के लिए क्या जो एक तो विचार बंद हो जाते हैं, कल्पनाएं शुरू हो जाती है और कल्पनाएं रियल लगने लग जाती है। खुद का जो अनुभव है वो समाप्त होने लग जाता है, बॉडी का, बाकी अपना आपका जो है ना होना, वो धीरे धीरे समाप्त होके जो चेतना है उसका विस्तार होने लग जाता है। और जो टाइम और स्पेस का जो कंसेप्ट है वो जीरो होने लग जाता है। टाइम से आप बाहर आने लग जाते हैं, क्योंकि चेतन मन का मतलब है टाइम, कि आप टाइम फ्रेम में है, बंधे हुए हैं। लेकिन अचेतन मन का ना कोई टाइम है ना कोई स्पेस है, ये टाइम और स्पेस की सीमाओं से आजाद है। तो आप समय के दायरे से समाप्त होने लग जाते हैं। वहां पर जैसे ही कोई ग्लिम्स आया, वो एकदम से कुछ भी बन सकता है। 1 सेकंड में ही एक वो होता है ना, साम्राज्य बन जाता है, दूसरी सेकंड में जंगल बन जाता है, आप चला जाता है वो धरने के लिए। बस जब वो बीटा वेव्स, जो थीटा वेव्स हैं, अल्फा वेव्स हैं, जब आपकी सांसें बिल्कुल स्लो और आपको साउंड ऑफ साइलेंस सुन रहा है, एकदम रिदमिक हो गया, रुक गया, जैसे बिल्कुल शांत, उस अवस्था में आप जाते हैं। जैसे नींद में एक बार स्किप करके जाते हैं, जंप करके जाते हैं। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जी, वो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा, वो इंस्ट्रूमेंट तो बने हुए हैं लेकिन मेरे पास नहीं है। हाँ, फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, ये जो हॉस्पिटल में लगाई जाती है, हाँ ओरा वगैरह भी चेक किया जाता है, उसके भी इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं। लेकिन हमने ओरा को वैसे ही बिना इंस्ट्रूमेंट के चेक करना है, हमने वो पावर हासिल करनी है कि बिना इंस्ट्रूमेंट के भी हम बोलना चाहता हूँ, कैसे हासिल करूंगा हम वो सुबह बताया था एक तो, और सेल्फ हिप्नोसिस वाला मेथड है, बार बार आप करते जाइए और कोशिश करना है। वो कैसा जाता है, माइंड चला जाता है। हाँ, वो जाता कैसे है कि जैसे पहले आपने रिलैक्स करना है, पूरा रिलैक्सेशन का अभ्यास, उसके बाद डीप, आप डीप जाते जा रहे हैं, बार बार कि मैं डीप जाता जा रहा हूँ, और ज्यादा डीप। जैसे आप बादलों को देख रहे हैं, डीप, बाहर की आवाजें सुनाई दे रही है, उससे भी डीप जा रहे हैं, छोड़ते जाएं, धीरे धीरे रिलैक्स, धीरे धीरे वो एकदम से आप उसी अवस्था में पहुंच जाए। सबका एक वीडियो है, हाँ, वो वीडियो दे दूंगा, और भी मैं हेल्प कर दूंगा। कोई नहीं, ये समस्या तो हल हो जाएगी अभ्यास से। हाँ जी,
एक एक व्यक्ति का आप और नहीं बता सकते देख के वैसे? नहीं, वैसे नहीं बताया जा सकता, लेकिन एनर्जी को बताया जा सकता है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। वो तो जैसे भी आपने ये सुबह कराया उससे या वैसे ही देख के? नहीं, वैसे ही वो तो महसूस होता ही तो है। सर एक बार तो हमारे को बताओ तो सही। वो कल आगे आएगा ना, जब ठीक है। अपना सेशन आएगा। कल बता देना। हाँ, जो स्पिरिट रिलीजमेंट थेरेपी है ना, जी। उसमें नेगेटिव एनर्जी कहाँ है वो भी आ हाँ, जाएगा। वो चीज हमारे काम आ जाएगी कभी। सारी काम की चीजें ही हैं, जी, जी। और आपके अंदर भी शक्तियां हैं जो दूसरों की मन की बातें आप पढ़ सकते हो। वो निकाल दो बाहर में ऊपर। वो कल सेशन करेंगे हम। तो आज के सेशन हमारे इसी के साथ ओवर होते हैं, और मैं सतीश जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के सेशन को वो समाप्त करें। DLR का माना जरूर, लेकिन उनकी नहीं मानी। हाँ, वो कह रहे हैं बलहारी कुदरत तपस्या, कि वो तो जर्रे जर्रे में है। सही। वो महसूस करने की चीज है, देखने की थोड़ा है, मानने की थोड़ा है। वो हमने उनको पूछना तो शुरू कर दिया, लेकिन जो उन्होंने कहा वो नहीं माना। ये तो विडम्बना हाँ के साथ रही। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया रहा आपने। तो सतीश जी, मिलते ही खुशियां विलीन हो जाती है, किस्मत यहाँ जागते ही सो जाती है। मिलते ही खुशियां विलीन हो जाती है। आप 5-7 मिनट के लिए रुक जाओ, फिर बात कर लेना। सिमरन प्लीज। कि मिलते ही खुशियां विलीन हो जाती है, किस्मत यहाँ जागते ही सो जाती है। इस शहर की देखी है अनोखी एक बात, यहाँ सुबह के साथ शाम हो जाती है। तो आज का हमारा सेशन बहुत ही सुंदर ढंग से आरंभ हुआ, और समापन भी, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की जो सफलता है वो शुरू से नहीं आंकी जा सकती, उसके समापन से आंकी जा सकती है। और मुझे विश्वास है कि कल का भी हमारा सेशन ऐसे बहुत ही खूबसूरती के साथ, तो हमेशा ही जैसे कि मेरे को ज्यादातर संचालन करना होता है तो ये जरूर कहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में आए हो तो आप समापन पे जाइए। हम लोग इसका समापन भी खूबसूरत तरीके से करेंगे, और हमारे इस सेशन की खूबसूरती यही है कि यहाँ से जो भी हमारे आदरणीय प्रतिभागी आए हैं वो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएं। और जैसे आदरणीय सर ने बताया कि उनका वो नहीं हो पाया, तो देखो ये चीजें पॉसिबिलिटी है, हाँ उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। कि देखिए कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों को पा लेना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहर जाना कमाल होता है। तो असल में हम अपने उस चीज के ऊपर कितना ठहर पाते हैं, ये कमाल की बात है। कई बार क्या होता है कि एक बार हमने उस चीज को छू लिया, लेकिन उस चीज को सस्टेन रखने के लिए हम लोगों को नियमित अभ्यास करना होगा। और जैसा कि देखिए एक चीज हमेशा ही आती है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। जब भी कोई भी प्रतिभागी है, मान लो कोई भी कला है, जब ये बात सुनने को आती है कि ये चीज मैंने बड़ा प्रयास किया लेकिन हो नहीं पाया, कितना शिद्दत से किया, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वो बात हुई ना थॉट्स के साथ कि हमारी भावनाओं में वो चीज उतरी कि नहीं उतरी, कितनी लगन से उस चीज को हमने किया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हमने वो किया पूर्ण प्रयास, उसके बाद भी नहीं हुआ, फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि शायद ये हमारे जीवन हमारे लिए नहीं है, या हम इसके लिए नहीं बने। एक छोटी सी कहानी हमारे गुरुजी बताते थे, म्यूजिक के हमारे गुरुजी थे प्रोफेसर बख्शी राम जी। तो वो ये कहते थे कि जैसे ना एक बार कहते कि कोई गरीब बच्चा था और उसको म्यूजिक सीखना था। अब कोई पास के नगर में कोई म्यूजिक सिखाते थे गुरुजी, और वो फीस लेते थे। तो उनके पास सीखने वाले धनाढ्य परिवारों से थे, तो वो बच्चे उनके पास सीखने के लिए जाते, जैसे जंगल में उन्होंने कोई स्थान बना रखा था। और वो जो बच्चा था उसकी भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी संगीत सीखूं। वो उनके पास गया और जाके उसने जो है गुरुजी से ये रिक्वेस्ट की कि आप मेरे को संगीत सिखाएं। तो उन्होंने कहा मैं फीस लेता हूँ। तो उन्होंने कहा फीस में नहीं दे सकता। तो गुरुजी भी ऐसे दे कि चलो मैं आपको सबक दे देता हूँ, हर दिन मैं आपको अटेंड नहीं कर पाऊंगा, जैसे कि आप मेरी क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे, आपको मैं एक सबक देता हूँ। तो उन्होंने एक सबक दिया उसको, कोई भी उन्होंने कोई सरगम बता दी, जैसे मान लो कि निसा रेगा सारे जागा गागा रेगा रे, इस तरह की कोई सरगम बता दी उनको म्यूजिक की। और वो जो है उस बच्चे को क्या था कि उसने ये सोचा कि चलो, वो कहते कि आप इसको करो, वो आ नहीं सका। उसने घर जाके कोई भी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट तार से बना लिया अपना घर में,
और गरीब बच्चा था, उसने उसी का अभ्यास करना शुरू किया और इतना तल्लीनता से किया कि वो जो सरगम थी, म्यूजिक के बारे में अगर आप जानते हो तो मैं वैसे भी कोई एक चीज को हम लोग इतना जब शिद्दत से करते हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव ने कहा कि जब हम लोग मिट्टी के एक छोटे से पिंड, एक लाइफ के एक छोटे से पार्ट को संपूर्णता से जान लेते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं। उपनिषदों में लिखा हुआ है कि मिट्टी के पिंड, एक पिंड को, एक छोटे से मिट्टी के टुकड़े को अगर हम लोग पूर्णता से जान लेते हैं तो पूरी पृथ्वी को जान सकते हैं। तो इसी तरह से उसने क्या किया, उसने इतना तल्लीनता से किया उस सरगम को कि उसने जोड़ तोड़ करते करते इतना बड़ा अपना उसका बना लिया, एक मान लो कि म्यूजिक, उसको अभ्यास कर करके कि उसकी आवाज में सुर आ गया और रिदम भी आ गई। ऐसे करता गया, मान लो कि वो थोड़ा बहुत चलो गाने भी लग गया। अब हुआ क्या कि साल, 1.5 साल, 2 साल हुए, नगर में राजा ने बुनियादी करवाई कि हमारे यहाँ पे ना एक संगीत का कार्यक्रम है और जिस संगीतकार से, जिस गवैये से मैं खुश हो गया तो उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब पहले आपको पता है कि राजा महाराजा ये चीजें, क्लासिकल म्यूजिक राजा महाराजाओं के दरबार में चलता, जैसे तानसेन थे तो वो एक दरबारी गवैये थे। तो राजा ने जैसे ही वो करवाई मुनादी तो उसके बाद लोग गाने वाले आए, अच्छे अच्छे उस्ताद आए और राजा खुश नहीं हुआ। उस्ताद आए, कलाकारी थी लेकिन भाव नहीं था। लेकिन उस बच्चे के पास कलाकारी जो थी वो तो थी लेकिन भाव उसका बड़ा प्रबल था। वो वैसे ही चलो देखने के लिए चला गया। किसी ने, कोई मजाक करने वाले होते हैं भी ये बनेगा कलाकार, उसका पड़ोसी था, उसने उसको धक्का दे दिया बड़ी सभा में बीच में जब लोग गा रहे थे। तो लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई, लेकिन राजा ने कहा आप गाना चाहते हो तो गाओ, कोई नहीं, जैसा भी आपको आता है। वो सहम तो गया लेकिन उसने गाना शुरू किया। तो कहते कि उसने इतना मीठा गाया, इतनी उसकी आवाज सुरीली थी कि पूरा दरबार जो है ना भाव विभोर हो गया। और ये बात जो है, इससे ये बात चित्तार्थ होती है कि हम लोग किसी भी चीज को, छोटी सी चीज को कितनी शिद्दत के साथ करते हैं। हम लोग सम्मोहन की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, समझने में ये चीज बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी है, लेकिन इसको करते हैं ना तो उसके लिए हमें पूरी लगन चाहिए। तो हम लोग इसको पूरी लगन से करेंगे कि बढ़ जाती है कई वो, ना संघर्ष ना तकलीफ फिर क्या रखा है जीने में, बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। ना चिड़िया को कमाई है ना कारोबार कोई, मगर हौसले से आबूदाना ढूंढ लेती है। ना चिड़िया को कमाई है ना कारोबार कोई, मगर वो हौसले से आबूदाना ढूंढ लेती है। उठाती है जो खतरा हर कदम डूब जाने का, वह कश्ती समुद्र का किनारा ढूंढ लेती है। बात यही आती है कि हमारे अंदर जो है इच्छा शक्ति हमारी कितनी प्रबल है, और ये इच्छा शक्ति जागेगी, हम सभी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो सुबह हम लोग सही लगभग 8:30 बजे पहुंच जाएंगे। ये साइड का हॉल रहेगा कल के लिए, इसके साथ ही है। और आप जो है 9 बजे से पहले पहुंचे ताकि हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारा आपस में एक कम्युनिकेशन, आप भी अपने विचार रखेंगे मंच के ऊपर। छोटा सा पार्ट हम लोग ये भी रख लेंगे कि आप अपने विचार रखें यहाँ पे, और ये हम सबकी स्टेज है, तो आप भी यहाँ पर अपने विचार साझा करेंगे तो माहौल बनेगा। उसके बाद हमारा सेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो कल आप सही सारे लोग टाइम पे पहुंचेंगे। आपका धन्यवाद।